देखिए आज मौसम बड़ा अच्छा है और आज के दिन ना किसी से मुलाकात करने में बड़ा मजा आएगा। मतलब अच्छे मौसम में आप सैर सपाटा कर सकते हैं और इनके साथ तो आज मुलाकात करना बिल्कुल बनता है। बात कर रहे हैं अक्षित सुखीजा की। क्या है ना, स्टार प्लस से आज से इनका शो शुरू हो रहा है, दिल को तुमसे प्यार हुआ। ऐसे में चलिए ना, लेट्स स्पेंड अ डे आउट विद हिम। हाय, दिस इज अक्षित सुखीजा और आज हम करने वाले हैं डे आउट विद एबीपी न्यूज़। अभी अभी जस्ट मैं उठा हूँ एंड अभी मैं शावर लूँगा, बट सबसे पहले आप लोगों के लिए चाय बनाऊँगा जो मैंने बहुत टाइम से बनाई नहीं है। काम नहीं करता था जब कॉलेज में थे। मेरे पापा मुझसे चाय दिन में 5-6 बार बनवाते थे। उसके बाद मैंने सब कुछ बनाना ही सीखना ही छोड़ दिया, कुछ सीखा ही नहीं। उसके बाद मैं आज चाय बना रहा हूँ। तो हमारी अदरक वाली चाय बस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बट हम इस चाय को हम यहाँ नहीं पियेंगे। बोलते हैं ना चाय का मज़ा आता है व्यू के साथ, तो हम बस व्यू के साथ पियेंगे। एक तो बारिश का मौसम है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले 2-4-5 मिनट के लिए अपनी बालकनीज में घूमता हूँ। एंड अभी बारिश आ रही है तो बस देखने में ही बहुत मज़ा आता है। यू फील रिफ्रेश। आप लोग बालकनी तो देख चुके थे, ये मेरा लिविंग रूम है। दिस इज़ वेयर आई चिल जब मुझे टाइम मिलता है। एंड ये कुछ अवार्ड्स हैं जो मुझे मिले। ज़्यादा अवार्ड्स लाइफ में मिले नहीं हैं। ये कुछ एक्टिंग के अवार्ड्स हैं, कुछ मेरे स्कूल के अवार्ड्स हैं। दैट्स माई मॉम एंड डैड, दैट्स माई मॉम। ये मेरे दादाजी हैं। दिस इज़ आवर किचन। मेरी मम्मी, हाय बोलो मम्मा। दिस इज़ माई डैड और ये उनका रूम है। पापा हाय। आपको लग रहा होगा ना हमारी शक्ल बहुत मिलती है, ऑफ कोर्स मिलती है। दिस इज़ माई रूम। मुझे बहुत प्यारा लगता है मेरा रूम। अभी तक मुझे ज़्यादा चिल करने का टाइम नहीं मिला है यहाँ पे, बट या दिस इज़ नाइस, गुड फील। वैसे तो मैं बहुत क्लमजी हूँ। मैं एक बार सामान उठा के मुझे याद नहीं है मैं सही जगह पे डालूंगा या नहीं। दीज आर फॉर माई जीन्स एंड ट्राउजर्स एंड ऑल। ये मेरी सारी शर्ट्स टी शर्ट्स एंड ऑल हैं। ये जिम का सामान है, ये शूज़ हैं, ये पजामाज हैं। ऑफ कोर्स हमारी रिंग लाइट ही हम एक्टर्स के लिए सबसे कीमती चीज़ है। इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। ये मेरा यार, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि इतना भारी बैग क्यों लेके चलता है, बट इस बैग में ना सब कुछ है ना। फिर ये मेरी मेकअप किट है, इसमें मेरी थोड़ी मेडिसिन हैं, मेरा हेयर कॉम, शेड्स, चार्जर, इसमें मेरे सीरम्स एंड ऑल हैं, इसमें मेरी बाकी किट है। सारा सामान है इसके अंदर। मैं लड़कियों से भी ज़्यादा सामान लेके चलता हूँ। ये है हमारे कुछ मीठा डेजर्ट एंड ऑल। इसके अंदर है स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स, और ये ऑफ कोर्स हमारे जिम के लिए जो हमें चाहिए होती है अंडे, बॉइल्ड एग्स। दैट्स इट। मेरी रात मतलब पूरे दिन की मील ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है इससे। बस अब हम चलेंगे सेट पे, हम क्योंकि लेट हो गए हैं।
सो आई लव ड्राइविंग, सो सुबह उठ के हमेशा मैं खुद ही ड्राइव करके जाता हूँ. आई डोंट नीड एनी ड्राइवर. तो हम सेट पे पहुंच चुके हैं. अब मैं अक्षित से चिराग के रूप में आऊँगा, जिसमें हमें लगेंगे मुश्किल से 15-20 मिनट्स. आप देखिए प्रोसेस क्या है उसका. बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ ऐसा नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट. सो मैं डॉक्टर चिराग बन चुका हूँ. आई नो अभी डॉक्टर के टायर में नहीं हूँ, बट दिस इज़ माई लुक, चिराग की लुक. डॉक्टर के टायर देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा. एंड शो हमारा 15 जुलाई लाइक दिस मंडे आज से आ रहा है 7 बजे स्टार प्लस पे. आज आप चिराग को देखेंगे, दीपिका को देखेंगे और उनकी पूरी फैमिली से मिलेंगे. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भैया, वर्दी वाले के घर परिवार पर आप हमला करेंगे और आपको लगता है वो एक्शन हीरो नहीं बन जाएंगे. हमारे थानेदार बाबू तो ऐसा हो नहीं सकता. ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट. हम बात कर रहे हैं बालम थानेदार की. क्या है ना कि बुलबुल बस में जा रही है बच्चों के साथ और बस पर हो जाता है अटैक. अब बस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर बालम थानेदार टू कम इनटू फुल एक्शन हीरो मोड. बुलबुल अंदर अंदर. देखिए, सीरियल में कब क्या हो जाए ये सवाल तो कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मन में एक और सवाल आएगा और उसके बाद यकीन मानिए कि सवालों की लाइन लग जाएगी. इसीलिए एक कुछ पूछने का नहीं, चुपचाप से सीरियल देखने का. एक कठिनाई ये है जो जब वो लोग पिकनिक पे जाते हैं व्योम को लेके तो काफ़ी एक्साइटेड होके जाती है और वो थानेदार सा को जैसे ही देखती है वो उनमें खो जाती है. लेकिन उसके बाद एक अटैक होता है और वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, बुलबुल को लगती है नहीं लगती है, वो आप एपिसोड्स में देखना. अब इन दिनों दृष्टि को लेकर ड्रामा चल रहा है वीर और बुलबुल के बीच में. पति पत्नी की ये जोड़ी दृष्टि को सबक सिखाने के लिए एक हो गई थी. भगवान की दया से इनका काम सफल हुआ, लेकिन वहीं पर अब दूसरा काम खराब हो गया. अचानक से बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और उन बच्चों के साथ बड़े भी हैं. वैसे ही कुछ गुंडे आ जाते हैं, फिर थानेदार सा रहते हैं, तो जो फैमिली होती है सबकी फैमिली काफ़ी डरी हुई है. इवन बुलबुल भी बहुत डरी हुई है कि कहीं थानेदार सा को कुछ हो ना जाए. वो बोलती भी है कि हमारे थानेदार सा को अकेले मत छोड़ना. तो देखते हैं फिर क्या होता है. और देखिए ये क्या टाइमिंग है, चेक पोस्ट पर वीर भी खड़ा है. अब लगता है पुलिस वालों को सही टिप मिली है कि इस बस पर हमला होने वाला है और देखते ही देखते हमला हो गया. बुलबुल कहाँ खोई थी अपने थानेदार सा के ख्यालों में. बुलबुल अंदर अंदर. इधर एक गोली चली और बॉम्ब फूटा तो सब तहस नहस हो गया. अब ये कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, ये सब मत पूछना, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि सीरियल की कहानी को केवल देखना चाहिए, इस सवाल नहीं पूछने का, वरना होगा तो कुछ नहीं और वाकई में आप परेशान हो जाएंगे. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल सुहागन की। भैया ये टीवी की शादियों में और टीवी के शादी वाले घरों को ना इंस्पिरेशन लेनी चाहिए फ्रॉम द अंबानी वेडिंग। यहाँ पर जो दृश्य होते हैं वो भव्य होते हैं, बिगर देन लार्जर देन लाइफ होते हैं, लेकिन कम से कम फैमिली ड्रामा नहीं होता है। यहाँ पर तो ड्रामा ही लार्जर देन लाइफ होता है। बात कर रहे हैं सीरियल सुहागन की। अब स्वरा बिल्कुल सही है, वेदांत के लिए वो ये समझ गए हैं, लेकिन ध्वनि जो है वो अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आ रही और इस चक्कर में वेदांत जो है वो पॉइजन निकल गए हैं। ही क्या सोचा था कि सगाई मेहंदी सब कुछ ठीक ठाक से निपट गई है तो ये शादी भी अच्छे से निपट जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा अक्सर हो टेलीविजन की शादी में। ये देखिए अपने ही शादी के मंडप पर कैसे वेदांत चक्कर खा के गिर गया, या फिर यूँ कहें कि उसे जहर दे दिया गया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। ध्वनि और कोयल ने मिलकर स्वरा के जूस में जहर मिला दिया है। अब उनका मकसद था स्वरा को रास्ते से हटाने का, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जूस वेदांत पी लेगा। ये कहना चाह रही है कि इस घर में किसी लेडी ने इसको ग्लास दिया है जूस का जिसके अंदर पॉइजन डाला हुआ है, जो कि इसे पीना था बट इसने मुझे पिला दिया है। इसने पिलाया नहीं है, गलती से वो मैंने पी लिया है एंड इसे पता भी नहीं कि उसमें पॉइजन है। अब गलती से मैं वो जूस पी लेता हूँ और मैं अब जिस घर में ये खुशियाँ ही खुशियाँ थी, कुछ ही पल में ये बहू बनकर स्वरा आने वाली थी, उस घर में क्या अब मातम छा जाएगा? ये क्या सच में वेदांत भगवान को प्यारा हो जाएगा? अब देखिए, हीरो तो इतने जल्दी मरेगा नहीं, लेकिन ये बात भी तय है कि पुलिस आने वाली है और कोयल की प्लानिंग रहेगी कि स्वरा को जेल पहुंचाने की, ताकि वो जेल से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। मंजू की कंप्लेन करने पर जब पुलिस आएगी और स्वरा अरेस्ट होगी तो कोयल को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि चलो ठीक है, मरी ना सही लेकिन ना कहीं पुलिस लेकर जा रही है तो चलो मैं तो इसको बहुत ही तगड़ा फंसाऊंगी कि ये कभी छूट ही ना पाए जेल से। तो कोयल कहीं ना कहीं अभी भी मरी नहीं भी है वो स्वरा, तब भी कहीं ना कहीं कोयल के हाथ में बाजी कोयल को लग रही है। ये देखिए, बेचारी स्वरा की कोई गलती नहीं है, उसकी केवल इतनी गलती है कि वो इस घर में शादी कर आ रही है। उसकी सौतेली सासू माँ और खुद अपनी सहेली ऐसी चाल चलेंगी कभी सोचा भी नहीं होगा। ये खैर, अब आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है, ये कैसे सारा मामला सुलटेगा, ये तो अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल ये है चाहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन और काशू एक नए मिशन में निकल पड़े हैं। अब साथ साथ निकल तो चुके हैं, लेकिन अब जाकर अर्जुन जहां गिरे हैं वहां पर आई एम नॉट श्योर काशवी उनका साथ देना चाहती है। जी हाँ, नशे की हालत में ये कचरे के डब्बे में गिर गए हैं। अब हाथ बढ़ाकर वो निकाल ले तो निकाल ले, बट आई डोंट थिंक शी विल एंटर द कचरे का डब्बा फॉर हिम। I love you.
अर्जुन और काशवी जब एक साथ आते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका काम बन जाए। अक्सर ऐसा हुआ है कि काम बना नहीं है बल्कि बिगड़ गया है। अब देखिए, अर्जुन और काशवी यहाँ पर आए हैं अपने मिशन के चलते। ड्रग्स डीलर को वो पकड़ना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों ने प्लान तो अच्छा बनाया था। नशे वाला ड्रिंक जिसे पिलाना था उसे तो पिला नहीं पाए और अर्जुन ने वो ड्रिंक खुद ही पी ली गलती से। शराब एक्चुअली मुझे पीना ही नहीं था। शराब हमें पिलाना था देवराज जो गुंडा है उसके एक आदमी को, ताकि हमें लोकेशन पता चले कि उसने हथियार कहाँ छुपा के रखे हैं। पर वो किसी तरीके से वो ड्रिंक्स एक्सचेंज हो जाती है और मैं वो नशे वाली अर्जुन को नशा करना इतना अच्छा लगता है। पिछली बार महिमा के लिए नशे वाली ड्रिंक बनाई, खुद पी गया। इस बार किसी और के लिए बनाई तो भी खुद पी गया। अब उसके बाद जो अर्जुन का हाल हुआ ये देखिए आपके सामने है। एक कचरे के डब्बे में वो गिर गए और वहाँ से वो काशवी को आई लव यू कह रही हैं। वैसे तो अर्जुन ने होश में भी कई बार काशवी को प्रपोज किया है, लेकिन जरा आज बताइए काशवी, ये प्रपोजल आपको एक्सेप्ट है क्या? इंसान नशे में भी सुध बुध खो बैठता है और प्यार में भी सुध बुध खो बैठता है। तो यहाँ पे तो ये बंदा प्यार में भी और नशे में भी है, तो सुध बुध बुध सब खो चुका है। एक कचरे के डिब्बे में लिटरली अर्जुन सच में गिर गया है। अब घर बैठे जो दर्शक ये सीन देख रहे हैं उन्हें बता दें कि ये कचरे का डब्बा असली वाला नहीं है, बल्कि शूटिंग के लिए बनाया गया है। ये शूटिंग इतनी आसान नहीं है, सबको देखने में आसान लगता है। फिलहाल अब ये सोचिए कि जिस मिशन के लिए ये दोनों निकले हैं, कि क्या इस जन्म में वो मिशन पूरा हो पाएगा या फिर मिशन रह जाएगा साइड में। अर्जुन काशवी जो 6 महीने बाद मिले हैं वो अब एक बार फिर से मिल सकते हैं, क्या ऐसा होगा? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार मुझे लगता है कि ये जो टेलीविजन सीरियल्स की वैम्प्स होती है ना, इनको चेस के कंपटीशन में भेज देना चाहिए, ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी। अब कुमकुम में ही देख लीजिए, मोनिशा जो है नेत्रा को प्यादा बनाकर आरवी और पूर्वी को दूर करना चाहती हैं और ऐसी चालें सोच रही हैं कि शतरंज के खिलाड़ी जो है ना वो हक्के बक्के रह जाए। खुश हो गए जब मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आई। आरवी दारू सेहत के लिए हानिकारक है और ये बात पूर्वी बखूबी जानती है। इसलिए तो आज पूर्वी ने आरवी की ड्रिंक लेकर न खुद पी और ना ही आरवी को पीने दिया, बल्कि बगल में पौधे को पिला दिया। खैर, पूर्वी को शराब फेंकनी थी तो इसलिए बगल में फेंक दी। वैसे पूर्वी कोई आरवी की मदद नहीं कर रही, बस उसे जलन हो रही है क्योंकि नेत्रा उसके साथ ड्रिंक जो करना चाहती है। इसलिए पूर्वी का गुस्सा न सिर्फ आरवी पर बल्कि नेत्रा पर भी निकल रहा है। दरअसल ये है कि नेत्रा मोनिशा की टीम मेंबर है। बेसिकली नेत्रा आरवी के पास आना चाहती है ताकि वो आरवी और पूर्वी के रिश्ते में दरार पैदा कर सके, और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है क्योंकि पहले आरवी के कारण पूर्वी को जलन होती है, लेकिन बाद में पूर्वी भी आरवी को जलन फील करवाती है। लेकिन ये दोनों भूल गए कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसी तीसरे का होता है। अभी तो मैं शायद आरवी की हेल्प ही कर रही हूँ, बट हूँ तो मैं टीम मोनिशा। नेत्रा को तो गुस्सा आया था पर अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसकी वाइफ है, उसके आगे तो वो कुछ बोल नहीं सकती। टाइम आने पे शायद वो कुछ करेगी। अब पूर्वी और आरवी को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए क्योंकि यहाँ मोनिशा जैसी दुश्मन ने अपनी चाल बिछा दी है। बनानी पड़ेगी ना,
से विश्वास होगा? मैं तुम पर कोई लाइन नहीं मार रहा। Come on, ये सब करना पड़ेगा ना। तो जली थी। उससे पहले कि आरवी और पूर्वी के रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएं, कि उससे पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी। भैया यहाँ पर दो बच्चे बोरवेल में क्या गए हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन ना होकर गेट टुगेदर पॉइंट बन गया है, क्योंकि रोहन और पारो को बचाने की जिम्मेदारी लक्ष्मी की ही है, क्योंकि टीवी की बहुओं के सामने कहाँ कोई रेस्क्यू टीम टिकी रह सकती है। और तो और लक्ष्मी अकेली जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आई एम श्योर ऋषि विल फॉलो और वहां पर एक हैप्पी फैमिली की फोटोग्राफ तो बनती है। अब असलियत में तो बारिश और तूफान हम सभी ने देखा है, लेकिन देखिए टीवी सीरियल के सेट पर नकली तूफान और बारिश कैसे लाई जाती है। जहां इस तूफान और बारिश में शूट करना एक्टर्स के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, और इसी के साथ साथ काफी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ वायर्स होते हैं जिससे पानी में करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आज भाग्य लक्ष्मी के सेट पर ऋषि को करंट लगा। जो चैलेंजेस दिखने शुरू हुए वो सीन में घुसने के बाद दिखने शुरू हुए, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी हो गया अचानक से ग्राउंड, तो थ्रू आउट द एरिया वो बहुत सारी वायर्स हैं। तो हमें बोला भी गया था कि कोई अपने जूते चप्पल नहीं उतारेगा, बहुत केयरफुल रहना है। बट ऋषि का आई थिंक लेदर है शू, ऋषि के कप में कोई पानी था तो वो पानी निकाल रहा था मग से अपने, तो आई थिंक वो 3 इडियट्स में नहीं दिखाया था कि वो कुछ अर्थिंग वर्थिंग मिल जाती है, होता है कुछ साइंस, तो वो कर रहा था। आई थिंक उससे वापस करंट आ गया और बस उसके बाद मैंने ऋषि को ऐसे खड़ा हुआ देखा था। बस इस सीन की बात करें तो आज आंधी तूफान के बीच लक्ष्मी, रोहन और पारो की जान खतरे में है। अब लक्ष्मी बोरवेल के अंदर तो पहुंच गई है पारो और रोहन को बचाने के लिए, लेकिन बारिश और तूफान के आने से उनकी जान खतरे में पड़ गई है। हमें बच्चों को बाहर निकालना है। हाँ, जल्दी बताइए। रस्सी बांधनी है बच्चों को, हम हार्नेस भेज रहे हैं और आप वो हार्नेस बच्चों को पहना सकते हैं। हाँ, मैं पहना सकती हूँ। ये हार्नेस बहुत लूज है, बहुत ढीली हो रही है पारो को। लक्ष्मी नीचे पहुंच गई, अब सिर्फ उसको ऊपर खींचना है। इतने में आंधी तूफान आना शुरू हुआ था और बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो गई है। ऋषि ने इस बीच में जिद पकड़ लिया कि उसे भी नीचे जाना है, तो उसे रोक रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल बन गया बारिश की वजह से। ऋषि किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता है और ऐसे में उसने फैसला किया है कि वो बोरवेल के अंदर जाएगा लक्ष्मी, पारो और रोहन को बचाने के लिए। अब लगता है कि ऋषि के परिवार का मिलन बोरवेल के अंदर ही होगा। खैर फिलहाल तो घर वाले ऋषि को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऋषि ने तो ठान लिया है कि वो अंदर जरूर जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या लक्ष्मी, रोहन और पारो बोरवेल से बाहर सही सलामत आ पाएंगे या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
यहाँ यही खेल चल रहा है परिणीति में, क्योंकि परिणीति नहीं चाहती कि, मेरा मतलब है कि पार्वती नहीं चाहती किसी को पता लगे कि वो परी है, लेकिन राजीव क्लैरिटी चाहता है एंड ही इज प्रीटी मच श्योर कि भैया पार्वती ही परी है। इस चक्कर में दोनों का डांस देख लीजिए, व्हाट इज द इक्वेशन, और डांस करके ये क्या साबित कर लेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इस सब के चक्कर में नीति जल भुनकर राख हो गई। कैसे राजीव दिल ना लगाए परी से, क्योंकि रब्बा ने राजीव के दिल में सिर्फ और सिर्फ परी के लिए प्यार जगाया है। इसलिए वो जब भी पार्वती को देखता है उसे तब किसी की खबर नहीं रहती, हाँ नीति की भी नहीं। तब वो बेखौफ होकर सारी दुनिया का टेंशन छोड़कर बस उसे पार्वती के साथ वो लम्हे गुजारने हैं जो राजीव की जिंदगी में खुशियां दे सके। वो मुझे परी समझ के रोमांस करे, सो फिर बट पार्वती तो अलाउ कर देगी ना परी के साथ डांस करने के लिए, या परी अलाउ कर देगी ना पार्वती के साथ डांस करने के लिए कि नहीं? नहीं। क्यों? पार्वती के साथ नहीं डांस कर सकते ना, तुम परी के साथ डांस कर सकते हो और मैं भी परी बन गई ना इनके साथ डांस करते हो। परी जस्ट टू प्रूव दैट ओके शी इज़ नॉट परी, शी इज़ पार्वती। अपने दिल पे ऐसा कंट्रोल करके वो डांस करती है उसके साथ, जस्ट टू शो संजू की सी आई एम डांसिंग वेरी कंफर्टेबली, आई डोंट गेट अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। तो मतलब मैं पार्वती हूँ, परी नहीं हूँ, तो अपने सपने सजाना छोड़ दो। बात दरअसल ये है कि एक पार्टी में राजीव पार्वती को कहता है कि वो अगर परी नहीं है तो उसके साथ डांस करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। फिर क्या, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए पार्वती ये चैलेंज कबूल कर लेती है। लेकिन पार्वती भले ही सच छुपाए, लेकिन इन आंखों का क्या जो चीख चीख कर कह रही हैं कि हाँ मैं परी हूँ। इन दोनों को साथ देख नीति को इतनी जलन हो रही है कि मानो वो पूरी दुनिया को आग लगा देना चाहती है, क्योंकि वो काफ़ी देर से संजू को ढूंढ रही है और उसे संजू मिल नहीं रहा है, और उसे पता है कि संजू जहाँ पर है वहाँ पे परी भी है, तो इनके बीच में क्लोजनेस ना आए। सो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे हाइपर हो जाती है, दलजीत को गुस्सा करने लग पड़ती है कि कहाँ है संजू, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा, मैंने तुम्हें बोला था कि कहाँ कहीं पर भी होगा तुम्हें ध्यान देना है, कहाँ पे जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ है। सो हाँ मैं उसे थोड़ा सा डांट देती हूँ, बेचारा जब देखो मैं इसे डांट खाता रहता है। नीति किसी भी हाल में नहीं चाहती कि राजीव और पार्वती करीब आए, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इन दोनों को दूर रखा जाए। लेकिन जब कनेक्शन दिल का हो तब कोई क्या ही कर सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया कहाँ होता है ऐसा कि आपका दोस्त आपकी शादी अटेंड करने आए और फिर आपकी शादी आपके दोस्त से ही हो जाए बिकॉज दूल्हा हैज गॉन मिसिंग। आई नो दिस सवाल साउंड्स अ लिटिल अटपटा बिकॉज जो कहीं नहीं होता वो टीवी सीरियल्स में होता है, और हम बात कर रहे हैं सीरियल मिश्री की। नए दौर में हम लिखेंगे मिलकर नई कहानी,
क्योंकि जब दौर नया हो तो कहानी भी नई होनी चाहिए। लेकिन सीरियल मिश्री की कहानी देखकर हमें पुराने जमाने की फिल्में याद आती हैं, जब हीरोइन की शादी जबरदस्ती करवाई जाती थी और हीरो उसे बचाने के लिए उसी से शादी कर लेता था। जैसे कि आज राघव ने कर ली है मिश्री से शादी। अब मिश्री को बचाने के लिए राघव आज बन गया है एक्शन हीरो, जहां प्रधान जी और राघव के बीच जमकर हुई है फाइट। राघव ने सभी घर वालों के सामने मिश्री के लिए आज स्टैंड भी लिया। और आज अगर बात फिर से समाज की, मैं करूंगा मिश्री से शादी, मैं दूंगा उसे अपना नाम, अपना साथ। हालांकि मिश्री नहीं चाहती थी कि राघव उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाए। हमारे लिए जीवन दांव में मत लगाइए। वैसे हम आपको बता दें कि ये सारा का सारा षड्यंत्र मामी जी ने रचा हुआ है, जहां वो मिश्री की शादी प्रधान जी से करवाना चाहती थी, लेकिन शादी होने से पहले ही सारा सच मिश्री के सामने आ गया और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही। हम चाहते थे कि मामा जी से शादी हो, पर राघव जी से हो रही है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी हम लोग तिकड़म करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ ना कुछ करके हम तिकड़म लगा के अपने पाला जो है अपना पलड़ा भारी कर लेंगे। हाँ, प्लान हम लोगों ने शुरू से किया हुआ था। क्या है ना, हमारी जो भतीजी है वो बहुत भाग्यशाली है, तो हम नहीं चाहते कि वो शादी करके कहीं और जाए और हमारे घर का सौभाग्य उसके साथ चला जाए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अब मिश्री और राघव की शादी तो हो गई है, ऐसे में ये देखना होगा कि क्या राघव मिश्री को अपनी पत्नी का दर्जा दे पाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर अरमान और अबीरा को ना कुछ जादू टोना कराना चाहिए, अपनी नज़र वज़र उतरवा लेनी चाहिए, क्योंकि इनके रिश्ते को नज़र इतनी बुरी तरह से हर बार लगती है ना, मतलब जैसे ही लगता है कि फाइनली ये एक हो जाएंगे, बस एन मौके पर कुछ हो जाता है। अभी हम सोच रहे थे अरमान अबीरा की फाइनली शादी होगी कि दादी जी बीमार पड़ गए। एंड यू नो ना, अब दादी बीमार है तो उस हालत में तो ये दोनों शादी नहीं कर सकते। इसकी वजह से बोलता क्यों नहीं? बस जिसका जो भी मन में आता है, जब भी मन में आता है, मेरे अरमान को सुना के चल जाता है। आज मैं अपने बेटे के खिलाफ किसी को कुछ नहीं बोलने चाहती। बस जिसे मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। भाभी साहब, आपको मम्मी साहब की जिद नहीं दिखाई दे रही है? ऑफिस में अगर प्रॉब्लम आ जाए, घर में बखेड़ा खड़ा हो गया, है किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का दिल टूट गया, है कुछ भी हो, ये सब कुछ ना अबीरा की वजह से होता है। और अब तो अरमान और अबीरा दोनों ने ही अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तो अब अबीरा के साथ साथ अरमान पर भी इल्जाम लगते हैं। इल्ज़ाम लग रहे हैं अरमान के ऊपर बहुत ज़्यादा। सारी फैमिली उससे कोसती है कि वो मुझे लेकर आया, वो मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था, जो दादी साहब को गवारा नहीं था। रूही आती है बाद में डायरेक्टली और मुझे बोलती कि वजह तो एक्चुअली तुम हो ना उसकी लाइफ में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर से वही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। दादी साहब को हार्ट अटैक आया है क्योंकि दादी साहब घर से निकली। अब वो अपनी आंखों के सामने अरमान और अबीरा की शादी नहीं देख सकती हैं, इसीलिए घर से वो निकली ड्राइव करके, जहां पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो अब अस्पताल में भर्ती हैं। हमसे हमारा सब कुछ ले लिया लड़की, अब हमारी बतवा लो। तुमने हमारा घर तोड़ा है, तुम अपना घर कभी नहीं बसा सकोगी, कभी नहीं।
काजल बहुत पैनिक हो रही है। अरमान को देखिए वो क्या क्या कह रही है और साथ ही अबीरा पर भी गुस्सा फूट रहा है। वहीं इस बार अरमान की मां विद्या ने स्टैंड लिया है अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो जानती है कि जब जब परिवार को जरूरत पड़ी है अरमान हमेशा खड़ा रहा है और अब तो अबीरा का भी वैसा ही हाल है। ये दोनों को हक है एक दूसरे के साथ रहने का, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए अब उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और उन्हें जुदा करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। बोलता क्यों नहीं? काजल बस करो। जिसका जो भी मन में आता है, जब भी मन में आता है, मेरे अरमान को सुला के चला जाता है। लेकिन आज मैं अपने बेटे का कुछ नहीं सुन लिया। बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, विद्या ने एक्सेप्ट कर लिया है अबीरा को एज अ बहू, और यहाँ पे लेकिन मासा जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। और वहीं जाकर फिर वो जो एक इनसिक्योरिटी मासा को खाती है, उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमने अबीरा को इतने तैयारी में देखा तो सवाल पूछ ही लिया कि क्या आप भी अंबानी की शादी में जा रही हैं? तो देखिए जवाब क्या मिला। आई विश अगर मुझे इनवाइट मिला होता तो ज़रूर जाती, लेकिन आई थिंक आई एम हाफ रेडी, तो 50% काम हो गया, बस इनवाइट होता तो चले जाते। बट एनी विच वेज इट्स अ ग्रैंड वेडिंग, इट्स अ वेरी नाइस वेडिंग, और हम लोग सोशल मीडिया पर देख के बहुत खुश है, बहुत बढ़िया वेडिंग है। अंबानी की शादी भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शादी के सामने फेल है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को इस शादी के मामले में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये दो सीरियल का जब मिलन होता है तो उसे महासंगम कहा जाता है। आज कुछ ऐसे ही दो सीरियल सोनी टीवी के मिल रहे हैं। एक है पुकार तो दूसरा है जुबली टॉकीज। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयान एक बॉलीवुड का स्टार है और उसकी शूटिंग जयपुर में हो रही है। जयपुर में देविका और सागर रहते हैं और राइटर ने कहानी ऐसी लिखी है जहां पर सागर अयान का दोस्त है। अब अपने दोस्त के शहर में शूटिंग करने पहुंचा है अयान, तो भाई घर में तो आएगा ही। और अयान के साथ उसकी सेक्रेटरी भी आई है, यानी कि शिवांगी, जो कि हर जगह गड़बड़ करने में एक्सपर्ट है। अयान का स्वागत हुआ और सबने एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पर एक कोयल भी मौजूद है जो कि चुलबुली सी है। सागर और उसके बीच हमेशा जमती नहीं है। बीच में देविका है ना, जो मामला संभाल लेती है। फिलहाल आज के लिए इनकी कहानी इतनी ही है। महासंगम एपिसोड में अभी बहुत कुछ होगा एक्साइटिंग, जिसे आप जल्द ही देख सकेंगे। और इस बार हम पुकार के सेट पे आए हुए हैं, जो जयपुर में एस्टेब्लिश किया हुआ है। हम जयपुर में शूट करेंगे अपना, यहाँ पे इस तरीके का शूट होगा। वहाँ पे क्या ड्रामा होने वाला है वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। So for the Pukar fans as well as for the Jubilee Talkies fans, it's gonna be great 2 days, 2 episodes. 2 एपिसोड के लिए ये महा एपिसोड रहेगा और 8 to 9 सोनी टीवी। Yes. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। प्रीता की मुसीबत कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि प्रीता जिस घर में रह रही है उस घर में आग लग जाएगी। ये देख निधि को खुशी तो जरूर मिलेगी, और वहीं वरुण अपनी चाल को कामयाब बनाने की कोशिश में लगा रहेगा। I'm so sorry प्रीता, तुम्हारा घर जल गया। तुम तो इतनी अच्छी हो, सबके साथ इतना अच्छा करती हो। लोग तो कहते हैं अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बात टेंशन वाली तो है ना। अगर आलिया नहीं मिली तो हम जीती हुई बाजी से हाथ धो बैठेंगे और हम सब हार जाएंगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है चैनल सन नियो का शो सांझा सिंदूर। गगन की शादी धरा से हो चुकी है, लेकिन मंच आगे बढ़ाने के कारण उसे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मगर ट्विस्ट पर ट्विस्ट तब आएगा जब उसे शादी के मंडप में पता चलेगा कि जिससे उसकी शादी होने वाली है उससे नहीं बल्कि किसी और से, यानी कि फुली से हो रही है। तब गगन का चेहरा देखने लायक होगा, क्योंकि शादी में ऐसा गड़बड़ घोटाला तो होता नहीं, लेकिन टीवी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर कमल सिंह की बेटी यहाँ है तो हमारी शादी किससे हो रही है? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जुबली टॉकीज। शिवांगी जहां हो वहां गड़बड़ न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिवांगी एक बार फिर से जाने अनजाने में एजे के ऊपर गिर जाएगी, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बनेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेहंदी वाला घर। मौली और राहुल दोनों अपने खूबसूरत लम्हों में खोए रहेंगे, तभी इन दोनों का रोमांस अचानक से फीका पड़ जाएगा। अब क्या है कि मौली और राहुल की शादी होने वाली है, ऐसे में उनका रोमांस रुकने का नाम नहीं ले रहा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सभी रजत की पोल मीडिया के सामने खोलेगी, मगर इसके पीछे सभी को भड़काने का काम किसी और का नहीं बल्कि हर्ष का होगा। हर्ष मीडिया वालों के साथ मिलकर रजत के खिलाफ साजिश रचेगा और कहीं न कहीं वो कामयाब भी हो जाएगा। उनकी बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत नाजुक थी, और जब उसे इलाज की जरूरत थी तब मिस्टर ठक्कर कहाँ थे? शराब पी के बेहोश पड़े थे। मैम, ये सब मुझे बताने से अच्छा है आप यहाँ आकर खुद ये सबको बताएं। मैं आऊंगी, मिस्टर रजत ठक्कर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। शो अनुपमा में 6 महीने का लीप नजर आएगा, जिसके बाद अनुज, अनुपमा और वनराज की जिंदगी में बदलाव नजर आएगा। जहां वनराज अपने पेंट हाउस में रहेगा, वहीं अनुपमा आशा भवन वृद्धाश्रम में नजर आएगी। मगर कहते हैं ना, जिससे दिल के तार जुड़े होते हैं उससे किस्मत मिला ही देती है। कुछ ऐसा ही होगा अनुपमा के साथ।